एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। अगर ये हमारी धारणा बन जाए, हमारी भावना बन जाए, हमारा पुरुषार्थ बन जाए, तो सचमुच ऐसा हो जाए। देश के नामी गिरामी विद्वान बैठे हैं और एक से एक महत्वपूर्ण आलेख पढ़े गए। अब वंश अकेडमी और प्राकृत अकेडमी की भी बात आई, बस सही है। और विदेशों में भी इस पर बहुत जबरदस्त काम हो रहे हैं। आपको मालूम हो कि इसी वर्ष अमेरिका में 40 यूनिवर्सिटीज में जैन चेयर की स्थापना की गई, जैन विभाग बना गए। लोगों को मालूम पड़ रहा है कि विश्व शांति के लिए, सहिष्णुता के लिए निश्चित रूप से अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रहवाद अत्यंत उपयोगी है। और अगर हम इसी तर्ज पर अहिंसा अकेडमी, अहिंसा इंस्टीट्यूट या जो भी कहें, इसके अंतर्गत प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि और अपभ्रंश भाषा और देश की अनेक भाषा और पुरातत्व को सम्मिलित किया जा सकता है। सौभाग्यशालियों, श्रावकाचार पर भी आलेख पढ़ा। एक बात बताइए, विद्वान श्रावकों में आते हैं कि मुनियों में आते हैं? पंडित जी लोग जो हैं वो श्रावकों में आते हैं कि मुनियों में आते हैं? श्रावकों में आते हैं। तो हर एक विद्वान के जीवन में श्रावक के 6 कर्तव्य झलकना चाहिए। हम ऐसे कुछ विद्वानों को जानते हैं कि वो बाहर भी जाते हैं तो अपना धोती दुपट्टा साथ लेके जाते हैं, और जब अवसर मिलता है तो अभिषेक जरूर करते हैं, मुनिराज विराजमान है तो आहार जरूर देते हैं। कुछ जगह तो ऐसे प्रयोग भी किए कि गोष्ठी के समय पर गोष्ठी होगी, लेकिन हम आधा घंटा निकाल करके आहार देने भी जाएंगे। जीवन बोलना चाहिए। सुमन जी कह रहे थे, बहुत किताबें लोगों ने पढ़ ली, बहुत किताबें छप गई, और आज तो ये समस्या हो गई कि किताब अगर विद्वानों को गिफ्ट करो तो वो भी मुश्किल से एक आध महत्वपूर्ण हो तो लें, बाकी वहीं की वहीं पटक के। किसी व्यक्ति को आप किताब देते हैं तो थोड़ा बहुत देखता है और रख के चला जाता है। मतलब किताबें तो बहुत हो गई हैं, अब जीवन आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग आपका जीवन पढ़ करके सीखें कि जैन दर्शन में जो लिखा है, शास्त्र में लिखा है, उसको जीने वाले लोग हैं। तो जब विद्वान श्रावक धर्म के ही एक अंग हैं, तो निश्चित है कि भी पंडित जी उस समाज के, उस समुदाय के मुखिया हैं, और उन्हें अपने आचार विचार और पद्धतियों को इतना विवेकपूर्ण बनाना चाहिए कि जिससे वो अनेकांत के और समन्वय के संदेश दे सकें। सिर्फ अपनी डींग नहीं हाँकना है। आज जिनवाणी जिंदा है, भगवान महावीर ना सही, केवली ना सही, लेकिन उनके कहे हुए शास्त्र आज भी उपलब्ध हैं, और जिनवाणी के अनुसार चलेंगे तो जैन धर्म का उत्थान होगा, उद्धार होगा, आत्मीयता बढ़ेगी। और अगर आप कोई तरह की पूंछ पकड़ करके उसी पर डटे रहते हैं तो ये बुद्धिमानी नहीं है। हम देख रहे हैं अच्छे से अच्छे विद्वान, बड़े से बड़े विद्वान भी किसी ना किसी तरह का पुछल्ला पकड़ के रखते हैं। भाई थोड़ा उदार बन जाइए, थोड़ा गंभीर बन जाइए, थोड़े से क्या खर्च हो रहा है अगर तुमने अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को थोड़ा सा और विस्तृत कर लिया तो। लेकिन ना, टुकड़े टुकड़े में आनंद नहीं है। मिलजुल के रहें, विवेक से वृत्तियां करें, प्राचीन अर्वाचीन मान्यताओं का सम्मान करें और आगे बढ़ें। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा आचरण बोले। निर्माल्य के संबंध में
जबरदस्त लेख पढ़ा गया। अभी ऐसे विषय हैं कि जितना चाहो सो बोलते जाओ, लेकिन फिर भी रहनसार में जो गाथा आई है, जिन्नोद्धार पदिट्ठा जन वंदना शेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई जिन दिट्ठम न रह गति दुखम। जीर्णोद्धार का संबंध का रुपया पैसा अगर दबा लिया जाए, खा लिया जाए, तो बोली दुर्गति हो जाएगी। मुनिराजों के आहार दान आदि से संबंधित रुपया पैसा खा लिया जाए, दबा लिया जाए, तो बोले दुर्गति हो जाएगी। तीर्थ वंदना का प्रवर्तन किया है। आप बहुत बड़े समुदाय को लेकर के तीर्थ वंदना के लिए चले हैं, लेकिन तत्संबंधी कमीशन खाया जाए या उसमें से जो बचे हो दबा लिया जाए, तो बोले नरक गति हो जाएगी। और बात तो सही है, क्योंकि धर्म के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग होना चाहिए तुमने अपने भोगों के लिए कर लिए। अकृत पुण्य की कथा जबरदस्त प्राचीन उपाख्यान है कि जिसमें निर्माल्य या धर्मादि को खाने का बहुत जबरदस्त दुष्परिणाम बताया, और दान का वही सुपरिणाम भी उसी जीव के जीवन में दूसरे भाव में धन्य कुमार के रूप में आता है। आज इसके बहुत रूप हैं जी। शीतल जी कह रहे थे कि महाराज जी बताइए, विद्वानों का जो तिलक होता है, जो उनको सम्मान मिलता है, वो निर्माल्य में आता है क्या? बहुत सारी चीजें ऐसी, अगर नीति निष्ठा से आपने अपना कर्तव्य निभाया है और किसी समाज ने आपका योग्य तिलक किया है, वह तिलक देखा जाए तो कोई निर्माल्य में नहीं आता है, वो आपका सम्मान है। लेकिन उसमें अति नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठाचारियों का हाल ये हो गया है कि 5 दिन की प्रतिष्ठा होती है, 6 दिन की प्रतिष्ठा होती है, और 5 लाख 11 लाख का उनका तिलक होता है। जबरदस्ती होती है, हद होती है भाई, हैं? अगर आप कुलपति के बराबर भी वेतन ले लो तो 5 दिन के 6 दिन के लाख सवा लाख बहुत हो गए। क्यों जी राजीव जी? क्यों जी? 11 लाख 7 लाख 5 लाख, अरे भाई इतने में पूरी प्रतिष्ठा हो जाए, कर क्या रहे हो? काय बात का इतना लोभ, काय बात का इतना लालच? और इसीलिए ब्रह्मचारी जैसे व्यक्तित्व तो आगे आ रहे हैं प्रतिष्ठाओं के क्षेत्र में। अब पंडित जी चिढ़ते रहो तो चिढ़ते रहो, लेख लिखते रहो, फिर ब्रह्मचारी को नहीं कराना चाहिए। कई सारे ऐसे व्रती लोग आगे आ गए हैं कि तिलक हो ना हो वो अपनी क्रिया करा देते हैं, प्रतिष्ठा करा देते हैं और खुशी खुशी निकल जाते हैं। कोई छोटे तिलक में भी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा करेंगे तो वो तो सारा निर्माल्य ही हो गया। आप कहो कि महाराज जी ने कहा है कि तिलक का मतलब तिलक ही होना चाहिए, तलवार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही आप देखिए, मीटिंग्स होगी, सारे मंदिर से और उससे संबंधित लोग इकट्ठे होंगे, चाय बनेगी, नाश्ता आएगा, पहले ईटिंग होती है, फिर मीटिंग होती है, और उसमें हूटिंग भी होती है। ये निर्माल्य है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि वो मीटिंग में जाएंगे, तीर्थ की मीटिंग में, समाज की मीटिंग में जाएंगे, लेकिन आप पानी भी नहीं पिएंगे। पानी पिएंगे तो जो सार्वजनिक पानी है वो पानी पिएंगे कि मुझे मंदिर की कमेटी के पैसे से आए हुए नाश्ते को नहीं करना, तो निर्माल्य है। अब ऐसे लोगों के दर्शन कहाँ हो रहे? अब तो पहले हमारे लिए बस की भी व्यवस्था करो, हमारे लिए गाड़ी से घर से बुलाओ, और फिर हम उसके बाद, जो कि चुभने जैसी भी बातें होती, लेकिन जरूरी है एक उदार, एक सच्चरित्र समाज की जो रूपरेखा रही है वो जीवंत रहना चाहिए। देख लीजिए, अभी पंडित जी ने वो विषय खोल भी दिया था कि कई बार जो लोग प्रभावशाली हैं या उस मंडल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, अपने लोगों में ही दुकानें बांट लेंगे, जमीन बांट लेंगे, और जिसका पगड़ी बोलते ना हैं, अमानत राशि
10 लाख होना चाहिए वो 10,000 रुपये में, और जिसका किराया 10,000 रुपये महीना होना चाहिए वो 100 रुपये महीने में। कितने सारे मंदिरों से संबंधित संपत्तियों का ये हाल है। वास्तव में ये लोग निर्मल खाने वालों में से हैं। उसे आप बोलते हैं निर्मल खाने वाला कि जो चढ़ाया है और वो फल उठा के खा लिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। एक फल खा लिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। और फिर इस पर प्रश्न भी होते हैं कि महाराज जी मुनिराज के चरणों में चढ़ा देते हैं, कोई कोई महाराज जी वापस दे देते हैं, तो ये तो निर्मल हुआ ना। ज्ञानी बड़े बड़े निर्मल घटक जाने वाले ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछते। 2 तरह की बात है उसमें। हमने देखा गुरुजनों को कि श्रावकों ने चढ़ाया और फिर उसने कहा महाराज जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। ठीक है भाई, तेरी इच्छा है ले जाने की, आशीर्वाद। 2 तरह से फिर उसमें भी कि अगर उदक चंदन बोल करके तूने चढ़ा दिया सो निर्माल हो गया, अब तू ये नहीं ले सकता। लेकिन तू इसी उद्देश्य से लाया है कि मैं बहुत समस्या में हूं, आशीर्वाद मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। भाई ठीक है, आशीर्वाद। उन व्यासल मूर्ति मुनियों की उदारता तो देखो। आज तो कोई शिकायत लेके परेशानी लेके आपके द्वार पर पहुंचे तो डंडे मार के धक्का दे करके भगा दिया जाता। साधु का जीवन साधना से शोभा देता है। हमारी कोशिश रहती है जीवन को समतोल बनाया जाए, न पंथवाद, न पक्षपात, न उठापटक, न बेईमानी, न छोटे बड़े का। कोशिश परिणाम हमारे ही निर्मल बनाना है हमें। हम कोई उपकार नहीं कर रहे आप पर। शास्त्र में लिखा है कि शत्रु में मित्र में हरि महल महन मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अरखा अवतारण असी प्रहारन। कहां दर्शन हो रहे, कहां हो रहे दर्शन? कम से कम हम में से ही कोई बन जाए ऐसा। सम सत्तु बंधु बग्गो सम सुर दुखो पसंस निंद समो समलोठ कंचने पर जीवित मरणे समो शरण। ये श्रमण की परिभाषा है। और श्रमण नामधारियों ने उठा पटक कर डाली तो उसका क्या बताइए, क्या मार्ग है? जिनसे इलाज की संभावना हो और वो ही नासुर बन जाएं, तो ऐसे साधुओं की विद्वानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। पंथी और पुछल्ला बनने से समाज का उद्धार नहीं होगा। बहुआयामी समतौल व्यक्तित्व के धनी बनेंगे तो कल्याण होगा, उद्धार होगा, उत्थान होगा। सौभाग्यशालियों, अपन इन बातों को समझें। अब मंदिर जी का जो माली है उसका तो वही आसरा है। अगर निर्मल से नरक जाते हैं तो मंदिर के माली को क्यों खिलाते हो? मंदिर की सफाई करने वाले जो व्यक्तित्व हैं उनको क्यों दे देते हो? उसको नरक भेजना है क्या? वो खा सकता है, वो क्यों खा सकता है साहब? उसने नहीं चढ़ाया, ठीक, एक मान लो। लेकिन दक्षिण भारत तरफ तो ये भी है कि पूजा की सामग्री से ही कई परिवारों का पोषण होता है। महाराष्ट्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कौन कौन है? अंकली महाराष्ट्र उदगांव से, हाँ, काफ़ी सारे लोग पीछे तक बैठे हुए हैं। वो सब विद्वानों को देखने आए हैं, सुनने आए हैं। गुरु महाराज के पास कोई फल लेके आशीर्वाद को पहुँच गए। कोई पहाड़ नहीं पड़ गया है, दयालु कृपालु हैं। और किसी को तकलीफ है, हाँ ठीक है, जाओ आशीर्वाद, नमोकार के जाप करो। साधु का मतलब ठूठ नहीं होता है। साधु दयालु भी होता है, कृपालु भी होता है, शांत होता है। अपने लिए वो कहते ना मृदुनी, हैं क्या बोलते हैं पंडित जी? मृदुनी वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुष्मान्यपि। तपस्या के मामले में, साधना के मामले में गुरुवर सन्मति सागर 10-10 उपवास करते थे, 4-4 उपवास करते थे, खड़े होके साधना करते थे। और उनके पास कोई रोता, कोई दुखी आ गया तो वो 10 उपवास के बाद भी उसे आशीर्वाद देते थे, अच्छा हो जाएगा, शांति रखो, धैर्य रखो। अपने लिए कठोर हैं, अपने आचरण में कठोर हैं,
लेकिन जनता जिस भाषा में समझती हो उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। पंडित जी आएंगे तो पंडित जी को समझाएंगे कर्म का उदय है, कोई बात नहीं जी, निकल जाएगा। लेकिन जो नहीं जानता है कर्म और कर्म का उदय, तो यही कहना पड़ेगा कि जाप करो, ठीक है, ले जाओ नारियल ले जाओ, अच्छा हो जाएगा। सौभाग्यशाली हमारा सौभाग्य है कि जिन शासन में हम सब जन्मे, और इसी एक पर्याय का हमें वो सदुपयोग कर लेना चाहिए जिससे आत्मा का कल्याण हो। हम केवल देह को मान के गांव बैठे हैं, हम केवल एक पंडित जी नहीं हैं, हम केवल एक मुनि नहीं हैं, हम केवल एक देहधारी नहीं हैं। इससे आगे की हमारी बहुत बड़ी यात्रा है, और आज तक हमने जो यात्रा की उसका क्या सारांश हुआ, उसका क्या फल हुआ? उसका फल हमें दिख रहा है कि आज भी हम संसारी हैं, लेकिन इतना सुफल आज हमारे हाथ में कि हम एक अच्छे इंसान हैं और जिन शासन के छत्र छाया में इस भाव का उपयोग वैसा कुछ करिए जिससे समाज में भी एकजुटता हो, मन में भी निर्बलता हो और आश्रव बंध के द्वार बंद हों। सहजता और शांति का विकास हो। महावीर स्वामी का महामहोत्सव आ रहा है, मणिन्द्र जी योजना बता रहे हैं सारी, और पूरे देश में विद्वानों को भी जाग जाना चाहिए कि हम इस अवसर को जन जन का अवसर बना दें, जन जन के कल्याण का मार्ग बना दें। हमारी और आपकी पहचान बने इससे कुछ मतलब नहीं है, पहचान बनना चाहिए जिन शासन की, जिन धर्म की, क्योंकि तुम्हारा थोबड़ा देखने से किसी का कल्याण हो ना हो, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की शांत मुद्रा देखने से लोगों का कल्याण जरूर होता है, शांति जरूर मिलती है। जिन शासन रहेगा जन जन का हित होता रहेगा। हम ऐसे विज्ञान निष्ठ और प्रज्ञावान सन्मार्गी बने, यह भावना यूनिवर्सिटी के स्तर पर राजीव जी कुछ करेंगे, विभाग चलते रहना चाहिए, जैन चेयर और उस संबंधी काम होते रहना चाहिए, और हर जगह हमारा मतलब हमारा नाम हो उससे मतलब नहीं है जी। वो ऐसा साहित्य है, वो ऐसा दर्शन है, वो ऐसा एक मार्ग है कि कोई भी उस मार्ग को पकड़े तो उसका भला होगा। सत्य अहिंसा सदाचार को जो भी समझे उसका उद्धार होगा। इसलिए सारी चीज़ें जीवंत रहें, यही मंगल भावना, यही प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।